नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, खुद को मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। एक ज़माना हुआ करता था कि जब इनके योगा के प्रोग्रामों में 10,000, 20,000, 30,000 की टिकट लगती थी और जहां ये जाते थे सैलाब आ जाता था। आज तो ना वो योगा का जोश लोगों के अंदर बचा है, ना खुद बाबा रामदेव के अंदर बचा है। उसी दौरान जब ये योगाचार्य मशहूर थे देश और दुनिया में, इन्होंने कुछ घरेलू उत्पाद बनाने शुरू किए थे जो किचन में यूज होती हैं, जो घरों में यूज होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे 30 से 40 हजार करोड़ का एम्पायर बाबा रामदेव जी ने खड़ा कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो सारे हमारे देश के अंदर ही यूज हो रहा है, इसमें कोई शिकायत कुछ भी नहीं है। शिकायत कहाँ आई है? शिकायत ये आई है कि अब गर्मी आ गई है, एक शीतल पेय है जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा पिछले बचपन से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो शुरू था और हमने जैसे जैसे होश संभाला हम उसको पीते भी आ रहे हैं, लोग भी पीते आ रहे हैं, देश और दुनिया के लोग पीते आ रहे हैं। उस रूह अफ़ज़ा के बदले में, रूह अफ़ज़ा की जगह पर बाबा रामदेव ने अपना एक शीतल पेय स्टार्ट किया है। हालांकि 4-5 साल हो गए उसको स्टार्ट किए हुए। उसका प्रमोशन पता नहीं क्या गलत तरीके से किया या प्रोडक्ट गलत है, वो चल नहीं पाया, क्योंकि ये नौबत जो बाबा रामदेव पर आई है उसी चीज़ का नतीजा है कि वो प्रोडक्ट फेल है। नौबत क्या है कि बाबा रामदेव ने परसों, एक दिन पहले, उस प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च किया है, पतंजलि शरबत। पतंजलि शरबत, पतंजलि गुलाब शरबत, ये मैं पिछले 3-4 सालों से देख भी रहा हूं, लोग पी भी रहे हैं, पी के कह रहे हैं यार वो मजा नहीं है जो रूह अफ़ज़ा में है। इन्होंने उस चीज को कहां से कहां जोड़ा है, ये बड़ा जिसे कह सकते हैं दुख भरी बात है। मैं दुख भरी बात कह सकता हूं, ये बड़ी सोचने वाली, विचारणीय बात है कि बाबा रामदेव कहते हैं कि जो रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा यदि ये बिकेगा और बिककर जो पैसा आएगा उस पैसे से मस्जिदें बनेंगी, उस पैसे से मदरसे बनेंगे और उन लोगों को हेल्प मिलेगी। उन लोगों को, किन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को हेल्प मिलेगी। शरबत जिहाद चला रहे हैं वो लोग, शरबत जिहाद। और मेरा जो पतंजलि का गुलाब शरबत है, यदि ये बिकता है और इससे जो पैसे आते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, शिक्षा के विश्वविद्यालय बनेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देश के काम आएंगी, सनातन धर्म के काम आएगा ये पैसा। आपका जो पिछले प्रोडक्ट है, जो आप पिछले प्रोडक्ट आपने चला रखे हैं मार्केट के अंदर, वो कितना सनातन धर्म के काम आ रहे हैं, वो कितना उससे गुरुकुल बन रहे हैं, कितने विश्वविद्यालय बन रहे हैं, आप पहले ये बता दीजिए। उसके बाद जो शरबत से पैसा आएगा फिर उससे बना लेना। हजारों करोड़ का एम्पायर आपके पास है, हजारों करोड़ रुपए आपके पास है, उससे कितने विश्वविद्यालय आपने बना दिए, कितने गुरुकुल आपने बना दिए, कितने एम्स आपने बना दी, कितनी टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कितनी आपने बना दी। आप उसे बता दीजिए, देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा। रूह अफ़ज़ा को इधर से रख देंगे और आपका प्रोडक्ट यानी पतंजलि गुलाब शरबत उसे पिएंगे, प्रयोग में लाएंगे। ऐसा कुछ है कि आपके पास बाबा रामदेव, मुझे लगता है कि आपकी योगा की जो दुकान है बिल्कुल ठंडी है, पड़ चुकी है। अब आपको उसके लिए नहीं बुलाया जाता है ज्यादा, लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं ज्यादा, और आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फेल हुए हैं मार्केट के अंदर। आपने एक बच्चा, आपने एक दवाई बनाई कि जो महिला इसको खाएगी दवाई को, उसको शर्तियां लड़का पैदा होगा, लेकिन जब इस पर ऑब्जेक्शन लगा तो आपने उस दवाई का कुछ और ही नाम लगा दिया, कुछ और ही चीज बता दिया उसको। आपने कोरोना के टाइम पर भी दवाई बताई और अपने जो अपने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनको, उनकी दवाइयों को आपने फेल बता दिया, मृत्यु का कारण बता दिया। उसमें भी आपकी दवाई फेल हो गई थी, वो नहीं चली थी वो आपकी दवाई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैगी जो आपके नूडल्स हैं, आपने उसके कंपैरिजन में लाके खड़े किए थे। आपकी सरकार में चलती है, आपकी सरकार के कहने से कितने टेस्ट मैगी के कराए थे, लेबोरेटरी में भेजा था उसको, लेकिन मैगी फेल नहीं हुई। आपके वो नूडल्स, मादा नूडल्स थे, क्या थे वो, मैदा नूडल्स, वो फेल हो गए। ऐसे थोड़ी प्रोडक्ट चलते हैं बाबा जी, प्रोडक्ट चलते हैं क्वालिटी से।
सफाई से, हेल्दी प्रोडक्ट जो इंसानों को फायदा करेगा, सेहत में फायदा करेगा, देश के लिए फायदा करेगा, वो प्रोडक्ट हमेशा चलते हैं। आज चाहे मेरा कोई सगे से सगा संबंधी ही क्यों ना हो, यदि वो प्रोडक्ट बना रहा है और मेरी सेहत को नुकसान करेगा, मैं नहीं खाऊंगा। इतना बड़ा जो देसी घी का प्रोडक्ट था आपका, उसमें कुछ जानवरों की हड्डियों का कुछ बीच में जिक्र आया था, वो भी फेल हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, और आप चले हैं शरबत जहाद करने। ये कहां से आइडिया दे दिया आपको, किसने आइडिया दिया है? इसका मतलब सीधा सीधा मैं ये मानने लगा हूं कि आप थक चुके हैं। आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई जान नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। फिर किस लिए आप क्वालिटी नहीं दे सकते? खाने पीने के प्रोडक्ट हैं जितने भी आपके सारे के सारे, क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, तो आप तो इंसानों की जान से खेलोगे। फिर क्वालिटी होती तो आपके प्रोडक्ट बंद ना होते। बहुत सारी चीजें बंद हुई हैं। अब शरबत को लेकर इतनी इस चीज की जरूरत क्या थी कि जैसे वोट जिहाद होता है, जैसे लव जिहाद होता है, वैसे ही शरबत जिहाद है। अरे हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं आपके बाबा, वो क्या सोचेंगे यार कि हमारे बाबा इतना, मतलब छोटी बुद्धि है बाबा की, बुद्धि तो है ही नहीं। बाबा अनपढ़ है क्या? स्कूल नहीं गए क्या कभी? बड़ी सोच नहीं है बाबा की? ये क्या बात है? सोचने वाली बात है जो आपने कही है बाबा। इतनी आसानी से कोई किसी के प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करता है। मैं कहता हूं अपने से अपना, जिगरी से जिगरी कोई चीज है तो, क्वालिटी है तो मान लेगा। एक बार को आपके कहने से, आपकी रिक्वेस्ट से ले लेगा, उसको दोबारा नहीं लेगा। आजकल का दौर पढ़े लिखों का दौर है। सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। इसलिए अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताकर, एडवांटेज बताकर, क्वालिटी बताकर उसको मार्केट में उतार रहे हैं लोग, और हाथों हाथ बिक भी रहे हैं। जो बेकार है वो पिट भी रहे हैं। आपका पतंजलि गुलाब शरबत रूह अफ़ज़ा के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि गर्मियों में हम छबील लगाते हैं। मैं एक दो संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, और संस्था भी बिल्कुल आपकी है। जब वो चेक करते हैं कि यार देखे तो सही पतंजलि के शरबत में और रूह अफ़ज़ा में क्या फर्क है, जब वो निकालते हैं ढक्कन के अंदर और चेक करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, साफ साफ बोलते हैं वो, नहीं, रूह अफ़ज़ा का मुकाबला कर ही नहीं सकता ये। खैर चलो, बाबा का प्रोडक्ट है, बाबा हमारा आदमी है, हम यूज कर लेते हैं, वन टाइम यूज करते हैं बस। उनके घरों में चले जाइए, रूह अफ़ज़ा मिलेगा आपको। तो ऐसी लकीर खींचिए ना, बड़ी लकीर खींचिए, जिससे दूसरा अपने आप छोटा हो जाए। छोटी लकीर से थोड़ी बात बनती है बाबा। 1907 में रूह अफ़ज़ा बनना शुरू हुआ था। मैं आपको बताता हूं रूह अफ़ज़ा क्यों बना था। 1907 के अंदर हीट वेव चलती थी, हीट स्ट्रोक, गर्म लू, तपती गर्मी थी। यूनानी हकीम, मैं उनका नाम आपको बताता हूं, यूनानी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद दवाएं बेचा करते थे, लोगों को दवाइयां दिया करते थे, लोग इनके पास आकर ठीक हो जाया करते थे। जब इतना गर्मी का कोहराम मचा, तो इनके दिमाग में बात आई कि हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जो गर्मी से राहत मिले। तब इन्होंने गुलाब के पत्तों, चीनी, जड़ी बूटियां, भारत की जड़ी बूटियां, काफी सारी जड़ी बूटियों, गुलाब को इकट्ठा कर ये पेय बनाया था, शरबत बनाया था। ये शरबत और बोतलों में नहीं मिलता था, एक छोटा सा कोई भगोना होता था, उसमें इतना इतना लोगों को पिलाते थे, ये फ्री में पिलाते थे, और लोगों को बड़ी राहत की सांस मिलती थी, सेवा करते थे। पब्लिक को आराम से देखने के लिए, खुश देखने के लिए पूरे पूरे दिन लगे रहते थे ये हकीम जी। हमदर्द दवाखाना नाम सुना होगा आपने, ये हकीम जी चलाते थे, जिन्होंने रूह अफ़ज़ा बनाई। तो उस वक्त ये धर्म का एंगल तो था ही नहीं कि ये सिर्फ मुसलमान पिएंगे इसको, क्योंकि जिन्होंने बनाई वो मुस्लिम है, या हिंदू नहीं देंगे हम हिंदुओं को, या फिर हिंदू ही पिएंगे।
ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। और इन चीजों के बारे में यदि आप सोचते हैं फिर तो आप बहुत स्तर गिरा रहे हैं अपना। इसका मतलब आपकी नींव जो है हिल चुकी है, कमजोर हो चुकी है। ना तो आप प्रोडक्ट पे चल पा रहे हैं, ना राजनीति में चल पा रहे हैं, और ना ही योगा में चल पा रहे हैं। आप सोचिए, विचारिए तसल्ली से कि क्या हो गया आपको। आप अपने प्रोडक्ट को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आप। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बता ही नहीं रहे। कुछ छिड़कना थोड़ी है किसी के ऊपर, रास्ते में थोड़ी फेंकना उसको कि लब जिहाद करा दो या हिंदू मुसलमान कर दो। पीना है, वो शरीर के अंदर जाएगा। क्वालिटी होगी तो आदमी को अच्छा लगेगा, सेहत में थोड़ा सुधार होगा, मन खुश होगा, संतुष्टि मिलेगी। नहीं होगा तो बीमार पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी आपको। ये 1907 समझ रहे हैं आप? 100-125 साल हो गए इस बात को। इन्होंने ये बनाई कब थी? अब ये जिन्होंने बनाई थी मैं आपको बताता हूं। 1906-7 में हमदर्द दवाखाना शुरू किया गया था। यूनानी दवाओं के वकील थे। वकील मतलब डॉक्टर थे, अच्छे खासे चलते थे। और उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था 1883 में हुआ था पीलीभीत के अंदर। मृत्यु 1922 में हुई, 22 मार्च 1922 को। सिर्फ रूह अफजाई नहीं, साफी नाम सुना होगा, साफी वो भी एक कंपनी बनाती है। रोगन बादाम वो भी एक कंपनी बनाती है। स्वालीन वो भी एक कंपनी बनाती है। जोशीना और सिंकारा ये प्रोडक्ट हैं उस कंपनी के, जिस कंपनी पर आप लांछन लगा रहे हो, जिसको बता रहे हो कि ये मुसलमानों की है, इसे मत खरीदो। लव जिहाद है, जैसे वोट जिहाद है, हैं? लव जिहाद है, ऐसी शरबत जिहाद है। शर्म आ रही है मुझे तो ये बात बताने में, शर्म आती है आपको, कहते हो शर्म नहीं आई? इतना बड़ा नाम है आपका, इतने ब्रांड है आप। क्वालिटी से कंप्रोमाइज का मतलब आपका कोई प्रोडक्ट नहीं चलने वाला। आपको सुधारना होगा अपना लेवल, आपकी क्वालिटी, आपका मनोस्तर जो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। ऐसे लांछन मत लगाइए। और यदि आपको चलानी है तो अपनी मशीन को, अपने कारखाने को, अपना जो बिजनेस है, ये व्यापार है, क्वालिटी में लेकर आइए और क्वालिटी में चलाइए। किसी के ऊपर लांछन लगाने से आपका प्रोडक्ट बड़ा नहीं होगा, ना ही मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।